ईवीएम वो मशीन है जिसकी परीक्षा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बार बार होती रही, जिसकी चर्चा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद इतनी होती है जितनी शायद ही किसी और मुद्दे पर होती हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब चुनाव में जीत मिलती है तो ईवीएम पर चुप्पी साध ली जाती है, लेकिन जब हार मिलती है तो उसी पक्ष की ओर से ईवीएम का जिन सियासी बोतल से निकलकर बहस गर्म कर देता है। इस बार भी यही हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने 99 सीटों का आंकड़ा छू लिया तो ईवीएम पर खामोश हो गई। इंडिया गठबंधन के नेता चुप हो गए, लेकिन मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट पर एनडीए के एक उम्मीदवार की 48 वोटों की जीत ने फिर से ईवीएम पर बहस छेड़ दी है। आरोप है कि जीतने वाले उम्मीदवार के रिश्तेदार ने उस फोन का इस्तेमाल किया जो मतगणना वाले दिन चुनाव आयोग के अधिकारी का था। मुंबई से मामला उठा तो एक बार फिर इंडिया गठबंधन के खेवनहार एक्टिव हो गए। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने ईवीएम को फिर से बलि का बकरा बना दिया, लेकिन सरकार में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भ्रम फैला रहा है। बहस का सिरा यहीं से जुड़ता है कि जिस ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल के पुरूर विधानसभा सीट के 50 केंद्रों पर वोटिंग के लिए किया गया, उस पर आज भी विवाद क्यों है? आज सभी सवालों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। चुनाव नतीजे के 11 दिन बाद एक बार फिर खामोशी टूटी है। जिस ईवीएम से लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की किस्मत का फैसला हुआ, वही आज फिर कटघरे में है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो उन्होंने ईवीएम पर चुप्पी साध ली, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूछा, ईवीएम जिंदा है या मर गया? ईवीएम जिंदा है कि मर गया? इस बयान के बाद लगा कि ईवीएम पर विवाद का चैप्टर बंद हो गया है, लेकिन मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट, जहां से शिंदे गुट के रविंद्र वाइकर सिर्फ 48 वोट से जीते, वहां ईवीएम का जिन सियासी बोतल से फिर निकल आया। आरोप ये है कि चुनाव आयोग के अधिकारी गौरव के पास मोबाइल फोन था, जिससे मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट होता है। इस फोन का इस्तेमाल सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार पांडिलकर कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि फोन का इस्तेमाल 4 जून को सुबह से शाम 4:30 बजे तक किया गया, जब काउंटिंग में कांटे की टक्कर चल रही थी। इस मामले में चुनाव आयोग के पास सभी सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। मोबाइल से कुछ नहीं होता है। इट्स जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है, रिजल्ट बटन, वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है। और वो पोल डे को जब ईवीएम सील होता है तब पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं काफी, और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर और उद्धव ठाकरे के अमोल कीर्तिकर के बीच कांटे की टक्कर थी। कीर्तिकर इस सीट पर महज 48 वोट से हार गए, जिसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। इसी का नया मतलब है एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड, न कि इलेक्शन कमीशन। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी इसे गंभीर बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। मुंबई की गूंज लखनऊ भी पहुंची, जहां अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तकनीक समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान को शिवसेना ने भ्रम फैलाने वाला बताया। इंडिया अलायंस की तरफ से पूरे देश में फैलाया जा रहा है शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ। शिवसेना के उम्मीदवार ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फ्रॉड काउंटिंग में नहीं हुआ, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं हुआ, वहां पे सब कुछ सीसीटीवी के अंदर हुआ है, दुनिया भर के अधिकारियों के सामने हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों
के प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ है। अगर रिकाउंटिंग मांगा गया तो रिकाउंटिंग मांगने की एक प्रक्रिया होती है, तो वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मांगा गया और उसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत रिकाउंटिंग की अनुमति भी दी गई है। वहीं मोदी सरकार के मंत्री से लेकर योगी सरकार के मंत्री भी इंडिया गठबंधन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। भारत के लोकतंत्र की महिमा को खंडित करने का काम, उसे अपमानित करने का काम विपक्ष ने दौरान चुनाव भी किया और जहां जहां चुनाव हारे वहां ईवीएम को दोषी ठहराया और जहां चुनाव जीत गए ईवीएम पर चुप्पी साध ली। ईवीएम पर सियासी बवाल के बीच पुलिस की तफ्तीश ने रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई पुलिस उस फोन की सीडीआर पर काम कर रही है जिसके रखने का आरोप शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार पर लगा है। पुलिस मोबाइल नंबर की सभी जानकारी भी जुटा रही है। फिलहाल फोन जब्त कर लिया गया है। अब मोबाइल की फोरेंसिक जांच से ही आरोपों की गुत्थी सुलझेगी, लेकिन जब तक जांच चलेगी तब तक ईवीएम का जिन सियासी गलियारों में घूमता रहेगा और बयानबाजी चलती रहेगी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।